आइएगा, लिखेंगे एग्जाम्पल। हाँ, मैं क्लेम्स वापस बता दूंगा, अभी अभी सब चीजें आ जाएंगी अपने पास। एग्जाम्पल देखो राधिका, आपने पूछा क्लेम क्या होता है। देखो मैंने ये बताया था कि क्लेम का बेसिक मतलब है कि ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्टी, अगर मुझे कुछ पैसा मिलना है तो वो क्लेम है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था कि मान लो मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला बिल्डिंग को बनाने का, लेकिन उस बिल्डिंग को बनाने का जो मटेरियल है वो कॉन्ट्रैक्ट ही लाकर देगा, मटेरियल लाना मेरा काम नहीं है। अब क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्टी को मटेरियल लाना था और मुझे उससे बिल्डिंग बनानी थी। मैं अपनी लेबर को काम पर भेज रहा हूं, लेकिन वहां जाकर पता लगा कि अभी तक मटेरियल आया ही नहीं है। क्या ये फॉल्ट मेरा है या ये फॉल्ट कॉन्ट्रैक्टी का है? कॉन्ट्रैक्टी का फॉल्ट है, क्योंकि उसे टाइम पर मटेरियल भेज देना चाहिए था जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब ऐसा एक नहीं, मान लो 4-5 दिन हो गया, 10 दिन हो गया, तो इसका मतलब वो 10 दिन का जो पैसा बनता है वो मैं एडिशनली क्लेम के रूप में लूंगा। रीजन, इसको समझाने के लिए आप ऐसे समझो, कोई कॉन्ट्रैक्ट केवल 10 दिन का ही था, मुझे एक कमरा बनाना था और वो 10 दिन में बन जाता। अब क्या हुआ, 10 दिन तो काम ही नहीं हुआ क्योंकि मटेरियल नहीं आया, तो काम करने में अब तो 10 दिन और लगेंगे। तो इसका मतलब मुझे अपनी लेबर को टोटल 20 दिन की वेजेस देनी पड़ गई, जबकि काम 10 ही दिन का था। वो जो 10 दिन एक्स्ट्रा लगे, क्या वो मेरी गलती थी या वो कॉन्ट्रैक्टी की गलती थी? कॉन्ट्रैक्टी की। कॉन्ट्रैक्टी की गलती थी। तो क्या आपको लगता है मैं उससे वो 10 दिन का पैसा एज अ क्लेम रिकवर करूंगा या नहीं करूंगा? करोगे। बस वही चीज मैंने अपनी रेवेन्यू में ऐड कर दिया कि भैया तुम्हारी गलती की वजह से मुझे नुकसान हुआ, तो पैसा मेरी जेब से थोड़ी जाएगा, पैसा तुम्हें ही मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा 10 दिन का। उस अमाउंट को हमने क्या बोला? क्लेम का अमाउंट बोला। यस सर। क्लियर? यस सर। चलिए आइए लिखें, कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, calculate contract revenue from the following data। लीजिएगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है इस डेटा से। इनिशियल प्राइस एग्रीड ₹80,000। increase in price due to variation in work done। हमने वेरिएशन कर दिया है 15,000 का। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन a clause of incentive payment contract contain a clause of incentive payment
at the rate 5% on initial price. Contract contain a clause of incentive payment at the rate 5% on initial price if construction work will be completed one month before ड्यू डेट। एक क्लॉज जोड़ा गया है कि भैया जो तुम्हारी ड्यू डेट थी, अगर तुम उससे 1 महीने पहले काम को कंप्लीट कर दोगे तो तुम्हें 5% का क्या मिलेगा, इंसेंटिव पेमेंट मिलेगा। ऐसा एक क्लॉज जोड़ दिया गया कॉन्ट्रैक्ट पर। कॉन्ट्रैक्टर estimate that he will complete the contract contractor estimate that he will complete the contract one month before due date as per his past experience। कॉन्ट्रैक्टर सोच रहा है, अरे पक्का पक्का मैं तो 1 महीने पहले कर दूंगा। क्यों कर दूंगा? मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ही इतना अच्छा है कि मेरे को जब भी कोई काम मिलता है मैं तो उसे उस काम की ड्यू डेट से पहले ही निपटा देता हूं। समझ रहे हो? कॉन्ट्रैक्टर सोच रहा है, एस्टिमेट कर रहा है कि मैं पक्का पक्का काम को 1 महीने पहले निपटा दूंगा। और ऐसा क्यों सोच रहा है? उसका एक्सपीरियंस है इस बात का। वो बोल रहा है कि यार मेरे को जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है मैं उसे हमेशा ड्यू डेट से तो पहले ही कर देता हूं, तो मैं तो इस काम को भी पहले कर दूंगा। तो ऐसा कॉन्ट्रैक्टर ने सोचा। कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। कैलकुलेट लीजिएगा, मुझे कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल छोटी सी बात ली मैंने, वेरिएशन का पॉइंट ले लिया और इंसेंटिव का मैंने पॉइंट ले लिया। तो पॉइंट क्या है वो बात समझ पा रहे हो आप? मैंने आपको ये बोला रेवेन्यू में आप जो भी ऐड और लेस करोगे वो तभी करोगे जब वो सर्टेन हो जाएंगे। बताओ, कॉन्ट्रैक्टर का ये सोचना कि चूंकि मैं पहले भी काम को जल्दी कर लेता था मैं इस बार भी कर लूंगा, क्या ये सर्टेन है क्या? नो सर। आप समझ रहे हो? सर्टेनिटी का मतलब क्या होता है? सर्टेनिटी का मतलब होता है 100% श्योर, और वो तभी हो सकता है जब काम हो जाए। यानी मेरी बात को सुनना, इंसेंटिव को मैं रेवेन्यू का पार्ट अब नहीं मानूंगा। भले ही कितनी सारी बातें मुझे कह दी हूं, लेकिन यहां जो A7 ने बोला वो बोला कि आपको ये सर्टेनिटी होनी चाहिए कि वो मिल जाएगा। और सर्टेनिटी तभी होती है, सर्टेनिटी का मतलब ये नहीं है कि एस्टिमेटेड बात हो जाए। सर्टेनिटी का मतलब तभी होता है जब वो घटना घटित हो जाए। यानी अगर क्वेश्चन में मैं आपको ये बोलता कि हाँ
कॉन्ट्रैक्टर ने काम को ड्यू डेट से 1 महीने पहले कर दिया, तो बताओ सर्टेनिटी आ जाती कि नहीं आ जाती? आ जाती। लेकिन अभी तो कॉन्ट्रैक्टर एस्टिमेट कर रहा है कि यार मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, मैं 100% काम को पहले कर दूंगा, लेकिन कर दूंगा करने बोलने से क्या नहीं आएगी? सर्टेनिटी नहीं आएगी। तो मैं इंसेंटिव पेमेंट को इंक्लूड नहीं करूंगा। तो बस सिंपल सी बात है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू क्या हो गई? इनिशियल तो लूंगा ही लूंगा, ये लो। तो मेरी इनिशियल प्राइस कितनी थी? 80, और प्लस वेरिएशन कर चुका हूं मैं, इंक्रीज ड्यू टू वेरिएशन, इंक्रीज ड्यू टू वेरिएशन 15,000। मेरा आंसर आ गया 95,000। बताइए, देखो कितना सा आंसर था, क्वेश्चन लिखने में कितना समय लगा हमें। सिंपल सी बात है, मैंने सिर्फ एक बात आपको समझाई, रेवेन्यू में कोई भी एडजस्टमेंट तभी होगा जब वो सर्टेन हो जाए। अगर वो सर्टेन नहीं है तो मैं इसे नहीं लूंगा, अगर वो सर्टेन नहीं है तो मैं इसे रेवेन्यू में काउंट नहीं करूंगा। बताओ दुष्यंत, ईशा, सलोनी, समझ आया आप लोगों को सबको? देखिए आप बोला करिए, अगर कहीं भी डाउट हो आप इमीडिएटली, मेरा पॉइंट खत्म हो जाए तब आप पूछ सकते हैं। हाँ बोलो। क्लियर है इसका मतलब बिल्कुल सबको? मैं फिर आपको रिपीट कर रहा हूं, मैं इंसेंटिव को क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि वो सर्टेन नहीं हुआ। मेरा एस्टिमेशन करना कि मैं ऐसा कर दूंगा तो मुझे इंसेंटिव मिल जाना चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। A7 बोलता है सर्टेनिटी होगी तो ही एडजस्टमेंट होगा, अगर सर्टेनिटी नहीं है तो एडजस्टमेंट नहीं होगा। बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए कि हाँ सर्टेनिटी है कि काम हो जाएगा। जैसे आओ और बात करते हैं, देखो एक और एग्जांपल, लीजिएगा। इनिशियल रेवेन्यू मेरी डिसाइड हुई थी 1,00,000 रुपए, ठीक है। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो थी हमारी वो थी 1,00,000 रुपए। लिखें, कॉन्ट्रैक्ट कंटेन a penalty clause, contract contain a penalty clause that contract contain a penalty clause that contractor will be liable to pay, that the contractor will be liable to pay penalty, contractor will be liable to pay penalty of
₹4,000, पेनल्टी ऑफ ₹। सर कभी ये जो होती है ना पेनल्टी और इंसेंटिव, इनकी कभी रेट और या फिर कभी फिक्स प्राइस गिवन हो सकती है? दोनों में से दे दी ना मैंने आपको, ऊपर देखो मैंने रेट ही दी थी, अब की बार मैंने एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया। कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, तो क्लॉज कैसा भी जोड़ा जा सकता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लाइबल टू पे पेनल्टी ऑफ ₹4,000 पर मंथ if construction work completed after 31st December, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिएगा ध्यान से सुनना, इनिशियल रेवेन्यू 1 लाख है, एक पेनल्टी क्लॉज जोड़ा गया है, जिस पेनल्टी क्लॉज में क्या बोला गया, अगर 31 दिसंबर तक कर देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपकी ड्यू डेट है, लेकिन अगर 31 दिसंबर के बाद वर्क कंप्लीट करते हो तो आपके ऊपर ₹4,000 पर मंथ की पेनल्टी लगेगी, पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ, जैसा भी वो क्वेश्चन बोलेगा। कंस्ट्रक्शन वर्क completed on 28th Feb of next year. और काम कंप्लीट हुआ तो मुझे पता लग गया कि भैया काम तो फरवरी में कंप्लीट हुआ है। बताओ क्या पेनल्टी सर्टेन हो गई क्या, कि अब मुझे यस सर, पेनल्टी देनी पड़ेगी? अब देनी अनसर्टेन पड़ेगी। नहीं है, आप समझ रहे हो। क्लॉज था कि 31 दिसंबर के बाद तक अगर आप गए तो ₹4,000 पर मंथ की पेनल्टी लगेगी, और मैंने कंस्ट्रक्शन कंप्लीट किया 28 फरवरी को, अब मेरा काम कंप्लीट हो गया, आप समझ रहे हो, मेरा काम कंप्लीट हो गया, और मुझे ये पता लग गया कि मुझे हर हालत में ₹8,000 की पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो नाउ अब चूंकि ये पेनल्टी सर्टेन हो गई है, तो मैं अपनी रेवेन्यू निकालते समय पेनल्टी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो यहां लिखो कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू। मुझे क्या निकालना है, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना है। लीजिए 92,000 सर। बिल्कुल। इनिशियल रेवेन्यू कितनी, 1 लाख। 1 लाख, उसमें से माइनस कर दो पेनल्टी, 4,000 इंटू 2। बहुत बेसिक एग्जांपल से लेके चल रहा हूं मैं आपको, बिल्कुल डिटेल तक अपन जाएं, ताकि हर एक तरह का क्वेश्चन आप कर सके। छोटे छोटे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएंगे, या आपके 1 वर्ड में आंसर मांग लेगा, मल्टीपल चॉइस में, तो हर चीजों को हमें लेकर चलना है। तो चूंकि इस बार पेनल्टी, दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस समझ आ रहा है, वहां पर एस्टिमेशन था लेकिन सर्टेनिटी नहीं थी, तो सर्टेनिटी नहीं थी तो मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया। लेकिन इस एग्जाम्पल में एक सर्टेनिटी आ गई कि हाँ मेरे ऊपर पेनल्टी लग ही जाएगी। तो अगर अब ये बात सर्टेन हो चुकी है, तो सर्टेन होने पर मैं इसे इमीडिएटली अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एडजस्ट कर लूंगा, और मैं अपनी रेवेन्यू की कैलकुलेशन में इनिशियल रेवेन्यू में से पेनल्टी को माइनस कर दूंगा। तो मेरा आंसर आ गया 92,000।
बताइए, ये मैंने आपको नोट नंबर 1 को लेकर के एग्जांपल करवाए कि इनिशियल रेवेन्यू में कोई भी एडिशन या डिलीशन जब आप करोगे तो बस एक चीज ध्यान रखना कि वो सर्टेन होना चाहिए। क्लियर है? बताइए सबको बिल्कुल सर्टेनिटी वाला पॉइंट। यस सर। आ जाओ, अब आगे बढ़ता हूं। मैंने एक और नोट लिखवाया था उस पर आइए एग्जांपल। कैलकुलेट कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू फॉर ईच ईयर from the following information. From the following इंफॉर्मेशन। आपको कुछ डेटा में दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। हर ईयर की मैंने आपसे क्या मांगी है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मांगी है। पर्टिकुलर ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। इनिशियल प्राइस, इनिशियल प्राइस आपकी डिसाइड हुई है, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। तो इनिशियल प्राइस तो कॉन्ट्रैक्ट कभी भी चलता रहे, हर साल के लिए सेम रहेगी, चाहे कॉन्ट्रैक्ट 2 साल चले, चाहे कॉन्ट्रैक्ट 3 साल चले। सर ये क्या लिखा है आपने? 1 by 1, 1 by 2? ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। अच्छा। Y1, Y2, Y3 ये लीजिए। वेरिएशन आया ईयर 2 में, और ईयर 2 की रेवेन्यू में 40,000 रुपए बढ़ गए। वेरिएशन का जो वर्क आया था वो ईयर 2 में आया था, और इस वजह से मुझे ये पता लगा कि 40,000 रुपए की जो रेवेन्यू है वो ईयर 2 में आ जाएगी। क्लेम्स, ये क्लेम आ गया। पेनल्टी, अच्छा पेनल्टी केवल डिले की वजह से ही नहीं है, हो सकता है कई बार किसी कॉन्ट्रैक्टर की गलती की वजह से भी आप पेनल्टी चार्ज करो। तो मान लीजिए मुझे पेनल्टी दे रखी है 10,000 की, इंसेंटिव पेमेंट $5,000। ये सारा डेटा आपको दिया हुआ है मैंने। अब आपको हर ईयर की कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू कैलकुलेट करनी है। एग्जाम्पल उतार ले, धीरे धीरे समझेंगे आराम से, मेरी एक एक बात को पॉइंट टू पॉइंट समझते जाएंगे अपन। ये सारा आपको एक एग्जाम्पल में दिया है मैंने, ईयर वाइज लिख दिया। ये लैंग्वेज में भी गिवन हो सकता है आपको पैराग्राफ में, मैंने उससे केवल एक डेटा लिया समझाने के लिए, और अभी मैंने आपको किस ईयर में क्या क्या चेंजेस आए वो मैंने आपको दे दिया। हाँ, इंसेंटिव पेमेंट फिक्स ले लिया मैंने, क्या दिक्कत है, 5,000 दूंगा। हो सकता है ये 1% रहा हो, मैंने अमाउंट लिख दिया आपका कि भैया 5 लाख का 1% 5,000 हो गया।
फिक्स्ड भी हो सकता है कि मैं 5,000 रुपए दूंगा तुम्हें बोनस के, तुम काम को जल्दी कर दो। सब कुछ सर्टेन है। अभी जब मैंने कुछ भी नहीं बोला तो इसका मतलब ऑल थिंग्स आर सर्टेन। कहीं भी अगर कुछ बात होती तो मैं नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख देता, जैसे मैंने ऊपर के एग्जांपल्स में लिखी। नाउ हियर वी अज्यूम कि ऑल अमाउंट्स आर सर्टेन, सभी चीजें क्या हैं, सर्टेन हो चुकी हैं आपकी। लिख लिया एग्जांपल सबने? यस सर। सॉल्यूशन। पर्टिकुलर्स, ईयर 1, ईयर 2, बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया तो अब ये पूरा एएस आपको समझ आ जाएगा। मैं क्या कर रहा हूं वो समझना। चलिए मुझे सबसे पहले बताइए, इनिशियल प्राइस हर साल 5 को लाख। अलग अलग चलना है, हर साल को अलग अलग लेकर चलना है। बताओ, मेरा सबसे पहले ईयर 1 स्टार्ट हुआ। ईयर 1 में क्या मैं ये मानूंगा कि मेरी इनिशियल प्राइस तो मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बनेगी ही बनेगी? आप समझ हाँ रहे हो? सर। कोई वेरिएशन नहीं है काम में, कोई एक्स्ट्रा क्लेम नहीं है, लेकिन इनिशियली जो एग्रीमेंट में लिखा, क्या वो मेरी रेवेन्यू बनेगी या नहीं बनेगी? सर बिल्कुल बनेगी। तो सर ये लो, मैंने ईयर 1 में 5 लाख की इनिशियल रेवेन्यू ले ली। सर एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में आपको क्लेम मिल रहा है, यानी ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टी ये डिसाइड हो गया, सुनना, ड्यू टू द फॉल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टी ये डिसाइड हो गया कि आपको 30,000 रुपए मिलेंगे, सर्टेन है। बताओ क्या मेरी ईयर 1 की रेवेन्यू 30,000 से बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो मैंने कहा सर इसमें क्लेम जोड़ दो, इसमें क्लेम जोड़ दो 30,000 का। बताओ क्लियर? बिल्कुल। यस सर। फर्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। आओ सेकंड ईयर पे आता हूं, बताइए सेकंड ईयर का मतलब क्या है? मेरे कॉन्ट्रैक्ट का ईयर 2 चल रहा है, मुझे बताओ जो प्राइस ईयर 1 में डिसाइड हो चुकी है, क्या वो कैरी रहेगी या नहीं रहेगी ईयर 2 में भी? रहेगी सर। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जो प्राइस डिसाइड ही हो गई कि भैया मुझे ये पैसा तो मिलेगा ही मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है कि हम इनको दोबारा लिख रहे हैं? दोबारा लिखने का मतलब ये नहीं है कि 5 लाख ईयर 1 में भी मिलेंगे और 5 लाख ईयर 2 में भी मिलेंगे। मेरी बात को सुनना, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं, मैं अगर अब ये देखूं, सुनो, कि ईयर 1 भूल जाओ, ईयर 2 पर सेपरेटली आओ कि भैया ईयर 2 तक क्या क्या मिलना डिसाइड हो चुका है। सुनोगे? लाइन को फिर सुनना, मैं ये बोल रहा हूं भूल जाओ ईयर 1 को, ईयर 2 पर खड़े होकर सोचो मुझे क्या क्या मिलना डिसाइड हो चुका है। बताओ क्या इनिशियल प्राइस 5 डिसाइड है? क्या इनिशियल प्राइस 30। डिसाइड है? सर बिल्कुल डिसाइड है। तो 5 लाख तो डिसाइड हो चुका है। बताओ क्या 30,000 का क्लेम डिसाइडेड हो चुका है क्या? हाँ सर। डिसाइड हो चुका है ईयर 1 में ही, तो हो चुका है तो ये तो रेवेन्यू का हिस्सा बन ही चुका है ना। बहुत ध्यान से देखना मेरी बात को, मैं फिर आपको बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं मैं ईयर 2 पर खड़ा हो गया हूं आकर। अब मैं ये बोल रहा हूं कि यार ईयर 2 में मेरी रेवेन्यू में क्या क्या आ चुका है। तो मैं ये बोलूंगा जो प्राइस इनिशियली डिसाइड हुई थी वो मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुकी है, तो मैंने वो ले लिया। 30,000 का क्लेम डिसाइड हो चुका है, भैया हो चुका है, तो वो मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुका है,
तो मैंने उसको भी जोड़ दिया। सर सेकंड ईयर में एक वेरिएशन भी आया है, क्या ये वेरिएशन फर्स्ट ईयर में भी आ गया था क्या? नो सर। तो क्या ये वेरिएशन फर्स्ट ईयर में रेवेन्यू मान लूं मैं? नहीं। लेकिन जब ये वेरिएशन सर्टेन हो गया सेकंड ईयर में, तो क्या आपको लगता है सेकंड ईयर की रेवेन्यू में आना चाहिए? यस सर। बिल्कुल आना चाहिए। तो लीजिए सर एक बात और लिख दो, वेरिएशन। वेरिएशन बोलो बच्चों, बोलो, सबको समझ आ रही है ये बात? बोलो ईशा, दुष्यंत, हार्दिक, क्या मैं जितना बोल रहा हूं, देखो अगर आप मेरी बात को कंसंट्रेशन से सुनोगे तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको हर एक एस्पेक्ट समझ में आएगा। लेकिन ऑनलाइन में कई बार एक समस्या आ जाती है। समस्या क्या आती है कि हमारा ध्यान इधर उधर भटक जाता है, हमारे कमरे से कोई अचानक से निकल गया, हमारा ध्यान वहां चला गया, मैं कुछ बोल रहा हूं आप कहीं और देखने लग गए, तब जाकर ही दिक्कत आती है। अदरवाइज आपको इस बात की मैं गारंटी देता हूं, अगर आप पूरा 100% क्लास में एफिशिएंट रहोगे तो एक एक पॉइंट आपको समझ आएगा। थोड़ा सा आपको ये कंट्रोल करना है क्योंकि मैं आप लोगों को नहीं देख पा रहा हूं। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जितना मैं बातें समझा रहा हूं आप पूरे कंसंट्रेशन से उन बातों को सुनेंगे। थोड़ी देर के लिए अपना दिमाग अगर इधर उधर कहीं भी भटक रहा हो, घर में टीवी चल रही है, घर में बच्चे खेल रहे हैं, मम्मी पापा बुला रहे हैं, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, आप थोड़ी देर के लिए हर बात को इग्नोर करके 100% कंसंट्रेशन मेरे साथ ले आओ। लीजिए मैं वापस से बोलता हूं अपनी बात। सर एक बार वापस बता दो। मैं ईयर 2 पर आ गया हूं, मैं ये जानना चाहता हूं ईयर 2 पर क्या क्या चीजें मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुकी हैं। मैं ईयर 2 पर खड़ा हूं, मैं ये जानना चाहता हूं कि ईयर 2 तक, ईयर 2 पर, ईयर एंड 2 पर क्या क्या अमाउंट मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुके हैं। सर जी कैसे ढूंढेंगे बताओ? इनिशियल प्राइस जो होगी क्या वो मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुकी है? क्या इनिशियल प्राइस जो कॉन्ट्रैक्ट के 0 ईयर पर आई, क्या वो मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुकी है? हाँ जी, तो मेरी बात समझ में आ रही है? इनिशियल रेवेन्यू क्या मेरी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बन चुका है? बिल्कुल सर। यस सर। तो इसको लिख दिया। क्या क्लेम का अमाउंट ऑलरेडी डिसाइड हो गया है? हो गया है तो वो भी मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुका है। कितना मिला मुझे अभी इस बात से मतलब नहीं है, मैं तो ये बोल रहा हूं रेवेन्यू का हिस्सा क्या क्या बन चुका है। क्लेम मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन गया। वेरिएशंस इसी साल डिसाइड हुआ तो फर्स्ट ईयर में तो ये मेरी रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बना था, लेकिन ईयर 2 में ये मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुका है, तो मैंने उसको भी लिख दिया। क्या ईयर 2 में और भी कोई चेंज है? सर ईयर 2 में एक पेनल्टी भी डिसाइड हो चुकी है। हो चुकी है तो भैया उसे भी एडजस्ट करना ही पड़ेगा। पेनल्टी डिसाइड हो गई है। क्या ये पेनल्टी ईयर 1 में डिसाइड हो गई थी क्या? नो। नहीं, तो ईयर 1 का हिस्सा नहीं बनी, लेकिन ईयर 2 में डिसाइड हो गई थी तो ईयर 2 का हिस्सा बन गई है। ये लीजिए मेरे ईयर 2 के एडजस्टमेंट पूरे हो गए। अब फिर सोचूंगा ईयर 3 में क्या क्या चीजें हिस्सा बन चुकी हैं। क्या 5 लाख हिस्सा बन चुका है मेरी रेवेन्यू का? यस सर। वेरी गुड। क्या ये 30,000 का क्लेम हिस्सा बन चुका है मेरी रेवेन्यू का? यस सर। क्या 40,000 भी डिसाइड हो चुका है मेरी रेवेन्यू? यस सर। यस सर। क्या पेनल्टी भी डिसाइड हो चुकी है? यस सर। यस सर।
वेरी गुड, आपको अब समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। और बताइए क्या ईयर 3 में भी कुछ नई बात आई क्या? जो हाँ सर, इंसेंटिव पेमेंट। लीजिए लिख दीजिए इंसेंटिव। सर मतलब जो ईयर 1 की कैपिटल रेवेन्यू वो ईयर 2 की तो होगी और उसमें एडिशनल और कुछ है तो वो भी ऐड बिल्कुल, होता जाएगा। बस यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। ये लो, ये मैंने आपको ईयर वाइज कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालना बता दिया। आप आराम से इसको देखो वापस से एक बार पूरी चीज को, बताइए क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है? यस सर। चलिए अब तो रेवेन्यू का टोटल लगा दो। तो ईयर 1 की टोटल रेवेन्यू क्या बनी? 530। ईयर 2 की टोटल रेवेन्यू क्या बनी? 560। और ईयर 3 की टोटल रेवेन्यू? 555। 5,65,000। ये लीजिएगा। तो मेरे हिसाब से अब आपको ये पॉइंट समझ आ गया। मैंने आपको 2 नोट बताए। नोट नंबर 1, इनिशियल रेवेन्यू में कोई भी एडजस्टमेंट तभी होगा जब वो सर्टेन हो जाएगा। अगर वो सर्टेन है तो ही एडलेस होने हैं। और पॉइंट नंबर 2, आप जो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकालोगे वो कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू ईयर वाइज निकाली जाएगी। और ईयर वाइज निकालते समय बस यही ध्यान रखना है, मैं जैसे ही सब्सीक्वेंट ईयर्स पर पहुंचूंगा तो जो चीजें मेरी रेवेन्यू का हिस्सा बन चुकी हैं वो सब तो काउंट में आएंगी ही आएंगी। और साथ ही अगर कोई एडिशनल पॉइंट किसी पर्टिकुलर ईयर में अराइज हुआ है तो वो भी वहां से रेवेन्यू का हिस्सा बनता जाएगा। बताइए अब अगर किसी को कोई भी बात पूछनी हो, मैंने अपनी स्टेप नंबर 2 कंप्लीट कर दी है। मुझे स्टेप 1 में परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है। फिर उसके बाद मुझे स्टेप 2 में हर ईयर की क्या निकालनी है? कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। यानी बताइए क्लियर है बिल्कुल यहां तक? यस सर।